आज हम बात करने वाले हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो वजन तो घटाना चाहते हैं पर डाइटिंग करने का उनके पास टाइम नहीं है, या फिर सुबह सुबह दौड़ने में आलस आता है। सुबह नाश्ते में पराठे बनाना तो आसान लगता है और कुछ हेल्दी बनाना चाहे जैसे कि दलिया या ओट्स तो वो मुश्किल काम लगता है। और फिर सारा दिन तो बाहर होते हैं, बिजी होते हैं, तो फिर वजन घटाने का टाइम कहाँ से लाएं? और यदि आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले कि मैं कौन सा नया वीडियो डाला है, वो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसी आदतें, अगर आपने इसको अपना लिया तो आप आसानी से जल्दी से अपना वजन घटा सके। तो इस सुबह की जो मैं 6 आदतें बता रही हूँ वो आपको वजन घटाने के साथ साथ आपको सही रूटीन में भी ले आएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा देगी, आपकी सेहत को और ज्यादा बढ़िया कर देगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी जिससे आप कम बीमार पड़ेंगे। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा जिससे आपका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ेगा, एनर्जेटिक भी रहेंगे, आप हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत करिए 1 गिलास गुनगुने पानी में। तो करना कुछ नहीं है, जब भी आप उठते हैं सीधे जाइए रसोई में, पतीला गरम करिए, उसमें 1 गिलास पानी डाले, गुनगुना पानी, जब पानी गुनगुना हो जाए तो उसे कांच के गिलास में डाल के और एक जगह बैठ जाइए और उसको सिप सिप करके यानी कि धीरे धीरे करके उस पानी को पूरा पिए। गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं जिससे आपके शरीर को फैट घटाने में सहायता मिलती है और तेजी से वजन कम होता। आप सुबह की चाय पीने की बजाय आप गर्म पानी में नींबू और शहद लेना शुरू करें। तो चाय पीने से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन तो जरूर मिलती है पर कोई फायदा नहीं मिलता है। और तो और आप जब पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं तो चाय तो आपको कहीं भी मिल जाती है, या घर पे भी रहते हैं तो चाय तो आप कभी भी पी सकते हैं। और ये नींबू शहद वाला पानी अगर आप घर से बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं तो आप नहीं ले पाए, इसलिए सुबह सुबह ही इसका फायदा ले लें। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़े और 1 चम्मच शहद लगा दें। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद की मात्रा कम कर दें। और ये नींबू पानी जब आप सुबह लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। नींबू पानी आपके शरीर में फैट जमा नहीं होने देता है और जिससे आपका वजन कम होने लगता है। अगर इसे आप रेगुलर लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आप पूरा दिन एक्टिव महसूस करते हैं। अब बात करते हैं सुबह की धूप। सुबह सुबह की धूप भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। इससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और हमारी बोन्स जो है वो हेल्दी रहती है। अगर आप हर रोज आधा घंटा अच्छी धूप ले लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको सारा दिन एक कमरे में बैठ के काम करना पड़ता है तो आप सुबह की धूप जरूर लें। अगर आपके घर पे अच्छी सी धूप आती है तो कुछ देर बैठकर वहीं योगा कर लें या मेडिटेशन कर लें या ऑन द स्पॉट जो होती है जॉगिंग कर लें। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप सर्विस में हैं, आप रूटीन के काम बाहर धूप में बैठ के कर लें जैसे सब्जी काटना या कोई दूसरा काम। इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाए और आपकी बॉडी को धूप का फायदा भी मिल जाएगा। हर रोज 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक की जॉगिंग या वॉक जरूर करें। यदि आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो आधा घंटा जल्दी उठ जाए, लेकिन इसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। और जितना हो सके सुबह मॉर्निंग वॉक करें। उससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर और ऑक्सीजन आपको सुबह मिलती है वो शाम को वॉक करने से नहीं मिलती क्योंकि शाम तक रोड में पॉल्यूशन हो जाता है। हरी घास में चलने से भी आपकी बॉडी को बहुत फायदा मिलता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है। अगर आपको हर रोज वॉक करना बोरिंग लगता है तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। आप जॉगिंग करते समय अपना यानी वॉक करते समय अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं और या फिर एक ग्रुप में अपनी सहेलियों के साथ वॉक कर सकते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, जैसे कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी वॉलीबॉल खेल लिया या कोई दूसरे गेम्स खेल लिए जो आउटडोर। कभी एक्सरसाइज कर ली तो कभी रनिंग कर ली, कभी एरोबिक्स कर लिए तो कभी जुम्मा कर लिया और कभी नहीं हुआ तो आप म्यूजिक लगा के डांस तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने वर्कआउट में वैरायटी रखेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, जो वर्कआउट कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लगेगा। और ब्रेकफास्ट जो है वो आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मील होना चाहिए। आप कितने भी बिजी हो,
अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें। ये भी ध्यान रखिए, बल्कि हेल्दी खाना सोल्यूशन। आपके नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच ले सकते हैं, दलिया, उपमा, उबले अंडे, सेब, पपीता, शकरकंदी, पनीर आदि, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। एक गिलास दूध भी पूर्ण आहार का काम करता है, लेकिन दूध में चीनी नहीं डालें। आप उसमें मूसली डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, आप ओट्स डाल के भी दूध को खा सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पूरे दिन में एनर्जी देता है और आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखता है। जैसे कहते हैं ना, नाश्ता आप राजा की तरह करें। आप दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं इसका भी ध्यान रखिए, और हर रोज आप ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हो और वो आपके लिए कितना सही है। अगर आप सुबह सुबह इसका ध्यान रख लेंगे तो अकॉर्डिंगली आप पूरा दिन उस हिसाब से प्लान कर सकेंगे। अब जैसे आपको चाय पीने की आदत है और आप सुबह सुबह चीनी वाली चाय पसंद करते हैं, तो अगर आपने सुबह चीनी वाली चाय पी ली है तो निश्चित करें कि दिन भर आप चीनी नहीं लेंगे। और अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खा लिए हैं तो ये भी निश्चित करें कि आप लंच में और डिनर में नमक नहीं लेंगे। अगर कैलोरीज को आप नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। ये मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपने खान पान का ध्यान अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपका वजन 100% कम होगा। पहला, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए आराम से बैठ के, फिर नींबू शहद का पानी आप पीजिए, और इसके साथ चीनी जितना हो सके नहीं खाएं, और नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और दिन भर में आप क्या खाते हैं एक डायरी रखें, उसमें आप नोट करते रहें अगर आपको वजन कम करना है, ताकि आपकी कैलोरीज ज़्यादा नहीं हो। अगर कभी आपका कुछ बाहर का खाने का या कुछ हाई कैलोरी खाने का मन करता है, जैसे छोला भटूरा, टिकिया छोले, या तो आप उस दिन बाकी समय अपनी कैलोरीज को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि आप वो खा रहे हैं तो पूरे दिन भर की कैलोरी जितनी आपको लेनी है उतनी ही रहे। तो ये नहीं कि छोला भटूरा खाना है तो आप जो भी खाना है वो थोड़ा सा खाएं, ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन भी हो जाए कि मैंने ये खा लिया। तो आप अगर कुछ खाना भी चाहते हैं तो कभी वीक में एक दिन चीट कर सकते हैं, पर उसमें भी ये नहीं कि आपने बस बैठे और पूरी तरह से आपने सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ओवर ईटिंग कर ली। नहीं, जो चीज़ खानी है वो छोटे अमाउंट में खाएं, और बाकी समय अगर आप लंच में अच्छा खा रहे हैं तो बाकी समय आप बिल्कुल लो कैलोरी खाना खाएं। तो जैसे मैंने बताया, आपको कैसा लगा, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका वजन यकीनन कम होगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए, मिलती हूँ आपसे कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।